गुड मॉर्निंग। आज हम तुम लोगों को इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। इंडियन प्रेसिडेंट मीन्स हुआ कि भारत के बहुत सारे राष्ट्रपति हुए। इसमें जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके बाद जो प्रेसिडेंट हुए इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा। जैसे कि उनके बाद कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, जिनके जन्मदिन पे हम लोग बर्थडे पे जो मनाते हैं टीचर्स डे जो मनाते हैं तो वही तो है। टीचर्स डे पे मनाते हैं। जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे ना। लेकिन इसके बाद ये हमारे देश के ऐसे टीचर हुए, और एक तरह का ये टीचर भी थे जो देश विदेश में जाकर क्या करते थे? पढ़ाते थे। इनका डिमांड ये था कि और सारे कंट्री में भी ये जाकर अपना अपना क्लास लेते थे। बहुत सारे जगह पे लेते थे। जैसे अमेरिका इनको इन्वाइट करती थी, यूएनओ, बहुत सारे कंट्रीज में ये अपना क्लास लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इसमें यह है कि द इंडियन प्रेसिडेंट इन द नॉमिनेट हेड द स्टेट। इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इसका डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मीन्स हुआ कि इसका डायरेक्ट जो है वो इंडियन पीपल इसको वोटिंग नहीं करती है। इसका वोटिंग करने के लिए ये होता है कि जैसे कि जो हम लोग चुने हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुने हैं इलेक्शन में, उन्हीं को वही लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग एमएलए को सेलेक्ट करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है उसमें, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव वही लोग प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं जो एमएलए हुआ। एमपी को पहचानते हो? एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल स्टेट्स एमएलए एंड एमपी, ये सारे जितने एमएलए एमएलसी एमपी होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं? वोटिंग देते हैं ना। वही लोग जब वोट करते हैं तो प्रेसिडेंट का क्या होता है? सिलेक्शन, चुनाव होता है। तो इसमें दिया है तुम्हारे सब्जेक्ट में, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो ये हमारे स्टेट का यानी राज्य का ये हेड होते हैं। इन द रूटीन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एक्सरसाइज रियल पावर। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको रियल पावर्स होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का पावर जो इंडिया का है वो इनडायरेक्टली रहता है। वो जो मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनको सजेस्ट करना, फिर जाकर, और जैसे विशेष अधिकार उनको प्रेसिडेंट को है। जैसे किसी को हैंगिंग का ऑर्डर करना है तो उसको कोई अगर रोक सकता है, कुछ दिनों के लिए रोक सकता है या उसको कैंसिल कर सकता है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट है, और कोई उसको नहीं रोक सकता है। क्लियर? ये है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी को ये हैंगिंग यानी कि फांसी का ऑर्डर दे दे, तो उसके बाद भी अगर कोई उसको रोक सकता है कुछ दिनों के लिए या कैंसिल कर सकता है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट है इंडिया का। क्लियर? इतना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये दिया है, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इनके बाद जब हुए तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली एंड द डिक्लेयर दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक वाज द ऑक्यूपायर। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था संवैधानिक, तो उस समय ये सिलेक्शन में दुविधा हो गई कि उस समय आखिर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट बनाने के लिए उस समय जो सिलेक्ट किया गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इंडिया का,
तो उसके बाद जो तैयार किया गया था तो वो कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। ठीक। Had the declare and the president and republic was the occupy and the same position as the British monarchy and the acutely and occupied officers independence India first independence। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी उसी समय सिलेक्ट हुए थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उस समय बनाया गया तो वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, और उनके बाद जो बनाया गया प्रेसिडेंट उनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें नंबर्स दिया है तुम्हारे प्रेसिडेंट्स का नंबर वाइज कर सकते हो कि नंबर कौन कौन से प्रेसिडेंट कब कब इंडिया में आए। तो उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी निकाल लो, लिख लो। फर्स्ट प्रेसिडेंट आप लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। सेकेंड होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर। नेक्स्ट श्री वेंकट गिरी ने। नेक्स्ट फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट हुए नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी जो इनको जो है ना निर्विरोध चुना गया था। इनके अगेंस्ट में कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन का कैंडिडेट नहीं हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी का ये खासियत है, इनका ये विशेषता हुआ कि ये कभी इनके अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट था ना, जैसे कि अगेंस्ट पार्टी का कोई इलेक्शन में कैंडिडेट होता है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी का अगेंस्ट में कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं हुआ, इसलिए इनको निर्विरोध चुन दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हुआ ज्ञानी जेल सिंह हुए, फिर श्री आर वेंकट रमन। ज्ञानी जेल सिंह के बाद कौन हुए? हाँ, आर वेंकट रमन। फिर है श्री आर वेंकट रमन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर एस टी शर्मा। इनका पूरा नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। एस टी शर्मा का नाम होगा। ये प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर एस डी शर्मा, इनका फुल नेम जो होगा वो होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर है के आर नारायणन, कृष्ण राव नारायणन। इनका पूरा नाम है कृष्ण राव नारायणन। इनके बाद हुए हमारे देश के साइंटिस्ट, जानते ही हो। और ये जो हुए ना 11 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हुए। 11 नंबर पे अगर पूछा जाए 11 नंबर का प्रेसिडेंट इंडिया का कौन हुआ, तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो थे भारत के 11 प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। और ये हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये एक बहुत ही छोटे से गांव, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट से आते हैं। मिसाइल नाम के नेम से भी जाने जाते हैं। इनके बाद जो हुई वो थी भारत की, यानी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हुई। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन हुई, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
इनके बाद कौन आए, जिनको हम लोग दादा भी बोलते हैं, ठीक है। दादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाल के जो भी लोग होते हैं ना, चाहे वो थोड़ा एजेड जो हो जाते हैं, तो उनको हम लोग दादा और दीदी से संबोधित करते हैं। इस कारण से जो है ये बंगाल से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल है ना, वहीं से ये रिलेट करते हैं। तो इनको जो कहा जाता है दादा के नाम से भी जानते हैं। और प्रणब मुखर्जी, इनका नाम जो हुआ प्रणब मुखर्जी। उस समय इंडियन जो भारत में गवर्नमेंट थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में ये फिनांस मिनिस्टर रह चुके थे। फिनांस मिनिस्टर मीन्स होता है कि वित्त मंत्री ये थे प्रणब मुखर्जी। उस समय कांग्रेस पार्टी के ये जो थे ना, एक कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ये जो है उस समय प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इनको सेलेक्ट कर लिया गया था, ठीक। इसके बाद अभी प्रेजेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का खासियत ये है, इनकी विशेषता ये है कि कोई नहीं बता सकता था, कोई सजेस्ट या गैस भी नहीं कर सकता था कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो गया इंडिया का, ठीक है। और उस समय ये बिहार के गवर्नर थे। जब ये 2017 में इनका सिलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट में 2017 में, उस समय ये बिहार के जो थे ना गवर्नर थे। गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, उस समय गवर्नर थे, और वहाँ से ही इनका सिलेक्शन जो हुआ था वो प्रेसिडेंट के रूप में हुआ था। तो अभी तक ये प्रेसिडेंट है इंडिया का। अभी तक ये बहुत सारे अच्छे चीज़ों पर अपना सिग्नेचर कर चुके हैं, जैसे कि वो फांसी हुआ 4 लोगों का, नहीं मर्डर्स हुआ निर्भया कांड में, उस पर भी अपना किए। तो ये था आप लोग का प्रेसिडेंट क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन इससे हम पूछे प्रेसिडेंट से, आप लोग से जो पढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वैसे प्रेसिडेंट का नेम आप लोग बताइए इंडिया का जो पहले जो है मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम जो है वो कैंडिडेट थे। हाँ, कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक। बस इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में